नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। लब्बे, सुगम, अल्प या विग्रह। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अगम का सबसे आपके उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सुगम। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो, यहाँ किस विराम चिन्ह का के प्रयोग होता है। इस सवाल का आंसर बताओ। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या पूर्ण विराम। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अल्प विराम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते गए सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से आपके पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है पितृधन आदेश, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। और सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है चाल शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा शब्द अमीय का आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीयूष, सुधा, पिशानु या जीवन नोदक। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द अमीय का आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णाणु। और बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है। आजीविका, इस सवाल का आंसर बताओ कि आजीविका का शुद्ध रूप कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेगा। घनश्याम की 5 दरिया व एक कंबल बिकेंगे। घनश्याम का एक कंबल या आपके 5 दरिया हैं वो बिकेगी। घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है जो सही वाक्य नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घनश्याम की 5 दरिया और एक कंबल बिकेगा, इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से किस विकल्प में यण संधि नहीं है। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि नहीं है। अध्यादेश, अध्यापक, पर्यटन या अंत्याक्षरी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से किस विकल्प में आपकी यण संधि नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है अंत्याक्षरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। प्यारे साथियों, आप सभी को सवाल को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर नहीं पूछा है तो आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से किस विकल्प में आपके तत्पुरुष समास नहीं है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, जो आपके प्रतिहिंसा है इसमें आपके तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्यारे साथियों, सभी साथियों को बताना है कि इनमें से किस शब्द में आपके उपसर्ग नहीं है। अपमान, अपरंपरा, अपयश, अपमति। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से किस शब्द में आपकी उपसर्ग नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है अपरंपरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द वो आपके पर्यायवाची नहीं है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है, आपकी कश्ती, द्रोणी, तरनी या तरनी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर बताओ कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? वर्ण, द्विज, सोम या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में बीता है द्विज, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जातिवाचक से आपके भाववाचक संज्ञा बना शब्द है। बिल्कुल पितृत्व, सवतत्व, लालिमा या उड़ान। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। जातिवाचक से आपके भाववाचक संज्ञा बना शब्द कौन सा है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है पितृत्व, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है। कुछ गिलास, 10 पेंसिल, कुछ बजरी या 10 किलो टमाटर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन पर सीधा है कुछ बजरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस विकल्प में कोई भी शब्द है वो शुद्ध नहीं है, यानी सभी शब्द गलत हैं, तो उस विकल्प का चयन कीजिए कि इनमें से किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है आध्यात्मिक और रात्रि, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बताना है कि किस विकल्प में आपके मुहावरे का अर्थ है जो आपके एकदम सटीक दिया हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है हवा हो जाना, यानी शीघ्रता से गायब हो जाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना, खेत रहना या आना, वीरगति पाना, चांद पर थूकना, सम्मानीय का अनादर करना या कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है। तो कलम तोड़ना आपके सम्मानीय का अनादर करना, यानी सबसे पहले आपके 3 आएगा। उसके बाद खेत रहना या आना, तो यहाँ पर आपके संतोष होना 4 आएगा। उसके बाद अगर आपके देखें चांद पर थूकना दोस्तों, तो आपके ये हो जाएगा वीरगति पाना। उसके बाद 2 आएगा। और आपकी कलेजा ठंडा करना, यानी बढ़िया लिखना, यानी 3, 4, 2, 1। साथियों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अन्य पुरुष, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रिय सखा में कौन सा समास है? इस सवाल का आंसर बताओ कि प्रिय सखा में कौन सा समास है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में बीता है कर्मधारय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रिय सखा में आपके कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उद्यम में उपसर्ग है आपके थंब, उत, उ या उग। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि उद्यम में आपके उपसर्ग कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। एव, व, अ या देव। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। जिन साथियों ने इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द आपके सुंदर पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द आपके सुंदर पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिटा है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी डी और ए यानी रमणी और रुचिर जो कि आपके सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर भी आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सी और ई आपके जैसे कृपया हो गया, उसके बाद नरक हो गया और कार्यक्रम हो गया, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कार्यसूची, कार्य संपादन, समर्थन या कार्यवृत्त। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है कार्यसूची, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शब्द बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। आपके दिशावाचक, कालवाचक, हेतुवाचक या विरुद्धवाचक। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है हेतुवाचक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिणाम बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संज्ञावाचक विशेषण। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर है परिणाम बोधक विशेषण, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है सम, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा विषयक संधि का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर बताओ प्यारे साथियों कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उन्नति आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। परोक्ष में निहित समास कौन सा है। इस सवाल का आंसर बताओ परोक्ष में निहित समास कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है और इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इनमें से किस विकल्प में गुण संधि नहीं है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी अपनी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।